लक्षद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं तो ये तो पता है कि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब केंद्र का शासन, ठीक है, केंद्र का शासन, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो सबसे पहले ये देखना है कि लक्षद्वीप बना कब, ठीक है। तो लक्षद्वीप बना 1 नवंबर 1956 को, याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप भी बना था। 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार भी बना था, और 1 नवंबर 1956 को पौंडीचेरी भी बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा एक डेट में तीनों आ जाते हैं, लक्षद्वीप भी आ जाता है, अंडमान निकोबार भी आ जाता है, और पौंडीचेरी भी आ जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले निर्माण तो हो गया 1 नवंबर 1956, लेकिन इसका आधार क्या था? आधार था मुख्य भूमि से दूरी। मुख्य भूमि से दूरी का मतलब ये होता है कि हमारी जो मुख्य भूमि है वो ये है, ये हमारी क्या है, मुख्य भूमि, ठीक है। लेकिन यहां से देखोगे तो लक्षद्वीप यहां से ये क्या पड़ जाता है आपका, अरब सागर। अरब सागर के इस साइड में है, यानी कि इस दिशा में, ठीक है। और इस दिशा में अगर बोला जाए तो केरल से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीपों का समूह है, ठीक है। और उसे क्या बोला जाता है, लक्षद्वीप बोला जाता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया था? क्योंकि मुख्य भूमि से दूरी के आधार पर, ठीक है। तो मुख्य भूमि से दूरी के आधार पर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी कावारत्ती है, याद रखिएगा राजधानी क्या है, कावारत्ती है। वर्तमान में यहाँ के हेड कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल है। तो वर्तमान में हेड कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल है, ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी प्रफुल्ल पटेल है, फिर बाद में किसी दूसरे का यहाँ पर कोई दूसरा हेड बनेगा, तो इस प्रकार से बदलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बोला जाता है, एक चीज लक्षद्वीप में याद रखिए कि हमारे देश में टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। टोटल केंद्र शासित प्रदेश अगर 8 है, तो उन सारे केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कौन है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और लक्षद्वीप जो एक वर्ड है लक्षद्वीप, इसका मलयालम भाषा में अर्थ ये होता है कि 1 लाख द्वीपों वाला, ठीक है। तो 1 लाख द्वीप, इसका जो शाब्दिक अर्थ है मलयालम भाषा में वो क्या है? वो 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है? 1 लाख द्वीप। विशेषकर मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में, और जस्ट उसके बगल में देखा जाए केरल है, ये बगल में तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली है? तमिल। और ऊपर आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो ये सारे भाषा के प्रमुखता वाले राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मलयालम भाषा में क्या होता है? 1 लाख द्वीप। चलिए आगे देते हैं। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 द्वीप है, जिसमें से केवल 10 पर ही आबादी निवास करती है, ठीक है। बाकी पर्यटन के लिए तो लक्षद्वीप सबसे अच्छा है पर्यटन के लिए, क्योंकि पहाड़ है, झरने हैं, नदियां हैं। तो नेचुरल अगर प्राकृतिक वातावरण यहाँ बहुत अच्छा है, तो पर्यटन के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है, और 10 पर आबादी निवास करती है। देखिए निर्माण की बात करते हैं, याद रखिएगा निर्माण की बात करते हैं, तो लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? भाई कोई भी द्वीप है, जैसे हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं, तो अंडमान निकोबार की का निर्माण कैसे हुआ? शिवालिक पहाड़ियों के विस्तार से हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में अंडमान निकोबार वीडियो में मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया था कि अंडमान निकोबार का निर्माण कैसे हुआ, तो शिवालिक पहाड़ियों के विस्तार के कारण हुआ है, ठीक है। वैसे ही अगर लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ बोला जाए तो कोरल रीफ से। कोरल रीफ एक प्रकार के जीव होते हैं जो एक खोल में कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल होता है, ठीक है। जैसे खोल के अंदर में कोई भी चीज सुरक्षित रखता है, वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है जिसके अंदर ये जीव सुरक्षित तरीके से रहते हैं, ठीक है। वो खोल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और पानी में रहने के कारण धीरे धीरे इतने कठोर हो जाते हैं, ठीक है। और वही खोल के निर्माण से इनका धीरे 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 ये द्वीपों का निर्माण हुआ है। कैसे अभी बताऊंगा, लेकिन बस याद रखो कि इसका निर्माण कोरल द्वीप मूंगा के जीवों के खोल से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है कि 36 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अब है ऑस्ट्रेट द्वीप, ठीक है। ऑस्ट्रेट द्वीप सबसे बड़ा है, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप,
तो सबसे बड़ा द्वीप है ऑस्ट्रेट द्वीप है, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। याद रखिएगा दो द्वीपों के बारे में, ठीक है। अब अगला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर बाकी द्वीपों में मलयालम भाषा लगभग बोली जाती है। अधिकतर द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? महल भाषा बोली जाती है। और ये जो महल भाषा है ये मालदीव की भाषा है। याद रखिएगा मालदीव की भाषा है। तो ये याद रखिएगा कि अधिकतर यहाँ पर लक्षद्वीप में कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है? मलयालम। लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र है जैसे मिनिकॉय द्वीप है, तो वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? वहां महल भाषा बोली जाती, ठीक है, महल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब अगर मैप के आधार पे देखा जाए, मैप के आधार पे देखा जाए तो ये हमारा मुख्य भूमि है, ठीक है। ये जैसे मैं डायग्राम बनाया तो इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? एक ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, एक ओर से भूमि से कनेक्ट हो, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इधर जैसे अगर ये हटा दिया जाए तो इधर क्या होगा? अरब सागर होगा, नीचे हिंद महासागर होगा, इसे बंगाल की खाड़ी होगा, और ऊपर वाला भूमि वाला प्रदेश होगा। तो तीन ओर से अगर जल से घिरा रहे, एक और भूमि से कनेक्ट रहे, तो उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं या प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो यहां से केरल से, ठीक है, लक्षद्वीप कभी भी जाना रहता है तो केरल से ही अधिकतर जाया जाता है। केरल से 440 किलोमीटर की दूरी पर क्या स्थित है? लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती है। याद रखिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है, ठीक है, वो इसकी राजधानी है, ठीक है। अब ये लक्षद्वीप के नीचे एक अलग से द्वीप पड़ता है जिसका नाम मिनिकॉय द्वीप है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य में, ठीक है, कौन सा चैनल ऐसा है जो उसको अलग करता है, दोनों को अलग करता है? तो याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाला चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। लेकिन अगर बोला जाए मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करने वाला चैनल का नाम बताइए। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करने वाला चैनल का है तो 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। और ये मालदीव ये अलग सा देश है और इसकी राजधानी क्या है? माले, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? माले, ठीक है। मालदीव केवल भारत के भरोसे टिका हुआ है, ठीक है, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए मालदीव जाते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि मालदीव का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये कोरल रीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोरल रीफ जो जीव रहते हैं वो इसी प्रकार के खोल में रहते हैं। ये अलग अलग डिजाइन के खोल रहते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये जैसे खोल है तो इसके अंदर वो जीव प्रेजेंट रहता है। कुछ समय के बाद वो जीव मर जाता है और खास बात ये रहती है कि इसके जो अन्य जीव रहते हैं वो उसी खोल के ऊपर अपना दूसरा निवास बना लेते हैं, ठीक है। वो ऊपर वाले जीव जब तक जिंदा रहेंगे तब तक है, फिर इसी प्रकार ऊपर ऊपर बैठते 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 ये एक पिल्लर के समान आकृति बन जाती है, पिल्लर के समान आकृति बन जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसे ही जीव एक दूसरे के ऊपर बैठते बैठते, क्योंकि जीव के मरने के उपरांत उसके ऊपर दूसरा जीव बैठ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ भी बनता है। इस प्रकार के पिल्लर के अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं और ये अलग अलग डिजाइन के रहते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये पिल्लर के समान स्ट्रक्चर बन जाते हैं और ये स्ट्रक्चर कब तक बनते हैं? जब तक जल का एरिया समाप्त नहीं होता। एक बार जल का एरिया समाप्त हो जाए तो ये स्ट्रक्चर बनाना बंद कर देते हैं और चारों ओर से जो पिल्लर ऊपर की ओर उठा रहता है, ठीक है, वो धीरे धीरे उठकर एक आकृति बन जाती है और आकृति बनने के बाद एक द्वीप जैसा बन जाता है और उसी को बोला गया है लक्षद्वीप। तो ऐसे कई वर्षों में कई वर्ष लग जाते हैं इस प्रकार के पिल्लर को बनने में, तो कई वर्ष लग गए होंगे लक्षद्वीप के निर्माण में। इसी प्रकार अलग अलग जगह अलग अलग ज्यादा पिल्लर कभी कम पिल्लर, तो इस प्रकार से उस द्वीपों का निर्माण हुआ है। और ये जो द्वीप बने हैं, ठीक है, द्वीपों का निर्माण हुआ है और ये जो आकृति बनी है ये मछलियों के लिए स्वर्ग के समान है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से मछलियां यहाँ पर चली जाती है,
तो बड़े जो समुद्री जीव रहते हैं, ठीक है, जो मछलियों को खाते हैं, वो यहाँ प्रवेश नहीं कर पाते। तो मछलियों के लिए ये प्राकृतिक आवास के रूप में है, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी रहती है, महत्वपूर्ण चीज रहती है कि उन मछलियों के लिए यहाँ पर जीव मिल जाते हैं खाने के लिए। तो यानी कि ये प्रकार का लक्षद्वीप अगर बोला जाए तो लक्षद्वीप में मछलियों की संख्या सबसे अधिक है। कारण ये है कोरल रीफ की बनाई हुई आकृति, जो एक परमानेंट उनके लिए प्राकृतिक आवास का काम करता है, ठीक है। बड़े जीव इसमें नहीं घुस पाते हैं, जिसके कारण क्या रहते हैं, छोटी मछलियां, छोटे जीव यहाँ आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति बनी है, इसे कोरल रीफ से ही किसका निर्माण हुआ है, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो आप आकृति देख सकते हैं, और ये आकृति इतनी सुंदर रहती है कि ये एक पर्यटन का भी क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। ये एक पर्यटन का भी क्या बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। तो कोरल रीफ से किसका निर्माण हुआ है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में बस इतना ही याद करना है, बस याद रखिएगा लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो अगर क्षेत्रफल में बोला जाए तो लद्दाख आ जाता है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो लक्षद्वीप। लेकिन अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो जनसंख्या में दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और सॉरी, दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे कम में लक्षद्वीप। यानी ओवरऑल लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों के मामले में सबसे अंतिम पायदान पर आता है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप के बारे में कुछ चर्चा थी, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।